हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़न आइज की करंट अफेयर्स, जो कि हमारे दिसंबर मंथ की है। तो दो तीन टॉपिक यहाँ पे भी बची हुई थी, उसे हम लोग कवर कर लेते हैं। आज देखते हैं कल्चर। कल्चर में दो टॉपिक है। सबसे पहले इंडियाज़ की जो ट्रेडिशनल टॉयज़ है इसके बारे में देखेंगे, और ज्योतिबा फुले जी के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इंडियाज़ की ट्रेडिशनल टॉय। तो क्यों अभी हम लोग इसे स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उनके द्वारा एग्जेम्प्ट किया गया है, यानी कि हैंडीक्राफ्ट और जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टॉयज़ है उनको क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से यहाँ पे बाहर रखा गया है। जो विजन है हमारी कि इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनानी है और जिसमें कि हम लोग सेल करें और एक्सपोर्ट कर सकें अपने टॉयज़ को, तो उसके लिए जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर है, इस पैरामीटर से हमारे जो हैंडीक्राफ्ट है, हाथों से बनाए हुए जो टॉयज़ होते हैं, खिलौने होते हैं, और जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस वाले जो टॉय होते हैं, कोई कोई जगह के आप देखोगे जो उस ज्योग्राफी के टॉयज़ होते हैं जो कि पूरे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो उनको एक पहचान दिलाने के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस का टैग दिया जाता है। तो इन दोनों तरीके के टॉयज़ को बाहर रखा गया है। तो अब देख लेते हैं कि इंडिया में टॉय इंडस्ट्री कैसी है। इंडिया की टॉय मार्केट आप देखो तो 450 से 500 एमएन डॉलर है ये, जो कि हमारे वर्ल्ड टॉय मार्केट का 0.5% है। तो आप समझ सकते हो कि बहुत ही कम है, ठीक है। जो कि हमारे वर्ल्ड में आप देखोगे तो 90 बिलियन डॉलर तक का है, और हमारा कितना है तो 450 से मिलियन डॉलर तक का है। तो बहुत ही कम हो गया। और इंडिया में आप जानते हो कि लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, जो कि हमारे टॉय इंडस्ट्री अगर कंट्री में देखें तो एक अच्छा खासा रैपिड ग्रोथ हो सकता है। 1980 तक आप देखो तो बहुत सारे टॉय है जो कि इंडिया में यूज़ होते थे और इंडिया में ही वो बनते थे। साथ ही साथ 1991 से जब हम लोग अपनी इकॉनमी को ओपन कर दिए तो ये चीज़ें हमारी चेंज हो गई, और आज की डेट में जो हमारे इंडियन मार्केट में आप देखोगे तो चाइना के टॉयज़ से जो है वो पूरा फ्लडेड है। तो आप भी खरीदते होंगे, मैं भी खरीदती हूँ, जो कि आप देखते हो कि चाइना का टॉयज़ बहुत ज़्यादा सस्ता होता है और उनमें बहुत ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ें होती है। इट मीन्स कि कुछ नए नए तरीके के लाइटिंग वगैरह और फंक्शंस होते हैं, फीचर्स ज़्यादा होते हैं सस्ते दामों पे। तो चाइना के टॉयज़ से आज के डेट में हमारा इंडियन मार्केट पूरा फ्लडेड है। करेंटली आप देखो तो 80% जो इंडियन का टॉय है वो चाइनीज़ इम्पोर्ट है, और नॉन ब्रांडेड चाइनीज़ टॉय जो है वो 90% हमारे इंडिया के मार्केट में है। तो इसमें आप समझ सकते हो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। चाइना का जो मैन्युफैक्चरर्स है वो आप देखो कि वर्ल्ड टॉय का 75% तक है। तो यहाँ पे चाइना पूरे मार्केट को छाप चुका है। अब देखते हैं कि हमारा इंडिया का जो ट्रेडिशनल टॉय है इसके बारे में देख लेते हैं। इंडिया बहुत पुराना, एक आप जानते हो कि मैरियड ऑफ टॉयज़ है, जो कि बहुत सारे मटेरियल से हमारे यहाँ खिलौने बनाए जाते थे, जैसे लकड़ी के, पॉलीमर के, कपड़े के, फाइबर के, वुड पल्प के, रबर के, मेटल के। तो इतने सारे चीज़ों से हम लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके के खिलौने बनाते हैं। इंडिया में रिच कल्चर है स्टोरी टेलिंग का, यानी कि टॉयज़ का, गुड्डे गुड़ियों का खेलना आप लोग देखते हो। और बच्चे जो होते हैं वो अगर लड़के हुए तो आपको पता है कि वो गाड़ियों से ज़रूर खेलते हैं, उनको गड्डी वगैरह चाहिए। छोटी छोटी लड़कियां हैं तो उनको टेडी बियर वगैरह चाहिए। तो ये सारे टॉयज़ जो है हमारे इंडिया में आप देखो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों के लिए। इंडियन टॉय अगर हम लोग 5000 ईयर अगो देखें तो जो एग्जावेटेड टॉयज़ है और जो डॉल्स है वो हड़प्पन और मोहनजोदारो में भी पाए जाते थे। तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पे डांसिंग वुमेन हो गए, छोटे छोटे कार्ट हो गए। तो इस तरीके की चीज़ें जो है हड़प्पा और मोहनजोदारो में भी पाए गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ अगर ट्रेडिशनल टॉय सेक्टर देखें तो इको फ्रेंडली है। इट मीन्स कि नेचुरल प्रोडक्ट से बनाए जाते हैं, क्ले पेपर से, वुड से, वेजिटेबल कलर से। और यहाँ पे जो ट्रेडिशनल टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जा रहा है तो कर्नाटक में है, चन्नपटना में, और यूपी में चित्रकूट में है, और कोंडापल्ली है आंध्र प्रदेश में, और बुधनी रेवा है मध्य प्रदेश में। तो ये जगह का नाम भी याद रखिएगा, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। और साथ ही साथ कहाँ कहाँ कौन कौन से टॉय मार्केट है इसको भी आपका मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। अभी हम लोग इसके बारे में क्यों बात करें? इसके बारे में हम लोग इसलिए बात करें क्योंकि सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत कहा जा रहा है और वोकल फॉर लोकल की स्लोगन निकल कर आ रही है कि अब हमें बाहर की चीज़ों को बाइकआउट करना है। अब हम लोग अपने ही कंट्री में जो मैन्युफैक्चर होंगे वही सारे सामान को इस्तेमाल करना है। तो देख लेते हैं कुछ नाम और कुछ स्टेट और इसकी क्या डिस्क्रिप्शन है। हल्का फुल्का देख लीजिए, याद मत, इतना ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, दो चार बार देखोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। चन्नपटना टॉय कहाँ का है? कर्नाटक का है। और इसमें आप देखो कि ये इम्प्रेस्ड हुए थे, जो कोटेड वुडन आर्टिफैक्ट है, यानी कि जो भी आपका टॉय बनाया जाता था उसमें आपका एक वुडन आर्टिफैक्ट को कोट किया जाता था लकड़ियों से। किन्नल टॉय है जो कि कर्नाटक का है, और ये भी लकड़ियों का टॉय है। मोस्टली यहाँ पे हिंदू गॉड और गॉडेस बनाए जाते थे। और आंध्र प्रदेश का क्या है? कोंडापल्ली टॉय है। ये अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैं थे बोल दी लेकिन ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसको बोमला
कोवलू भी कहते हैं, दशहरा टॉयज़ भी कहते हैं, डॉल्स भी कहते हैं। और एटिकोपाका टॉयज़ है आंध्र प्रदेश का। तो एटिकोपाका जो टॉयज़ है वो बहुत सॉफ्ट वुड के होते हैं और काफ़ी अच्छे कलर के होते हैं। कलर्स जो है वो काफ़ी नेचुरल होते हैं। निर्मल टॉयज़ है तेलंगाना का। ये एक निर्मल टॉयज़ ऑफ तेलंगाना का स्टाइल है जो कि ब्यूटीफुल आपको यहाँ पे अजंता का जो फ्लोरर है और मुगल मिनिएचर है उसका कॉम्बो देखने को मिलेगा। तमिलनाडु का एक थंजावुर गोलू डॉल्स है। ये थंजावुर डांसिंग डॉल है जिसको कि थंजावुर थलिएटी बोमाई भी कहते हैं। उसके बाद लापदाई भी ये मणिपुर का है। तो ये एक डॉल है जो कि ये फेमनाइन इमेज है गॉड का और ये शाबी क्लोथ से बनाया जाता है। आसाम की देखें तो अशारी कांडी टेराकोटा टॉयज़ है। तो ये सिमिलर है टेराकोटा ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो इसको याद रखिएगा कि आसाम के जगह पे बनाया जाता है। अदर ट्रेडिशनल टॉयज़ देखिए तो उड़ीसा का देखिए संबलपुर टॉयज़ है, बिहार का कन्यापुत्री टॉयज़ सिक्की वर्क है, यूपी का वुडन टॉयज़ ऑफ वाराणसी है, वेस्ट बंगाल का नाटून ग्राम टॉयज़ है और तमिलनाडु का चोपू सामान है, गुजरात का थिग्गा डिंगा है और पंजाब का चाकना है, महाराष्ट्र का यहाँ पे भातुकली मिनिएचर है। तो किचन सेट्स वगैरह हो जो होता है जैसे आप बच्चियों लड़कियों को देखते होंगे जब छोटी छोटी होती होगी तो किचन सेट से खेलती है, मैं भी खेली हूँ। तो इसलिए ये सारे जो टॉयज़ होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे इंडियन कल्चर में। अब आते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे इंडियन टॉय इंडस्ट्री को डिमिनिस्ट कर रहे हैं। तो आप देखो कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारे पास वो है कि चाइनीज़ टॉय से कंपटीशन करना। चाइनीज़ टॉयज़ की मेन खासियत ये होती है कि वो सस्ते दामों पे ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं और वैराइटीज़ तो एन नंबर्स होते हैं, वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके कंपैरिजन में आप देखो कि हमारे इंडियन टॉयज़ जो हैं वो थोड़े से पीछे रह जाते हैं। तो इसीलिए और ज़्यादा से ज़्यादा वो ड्यूरेबल भी होते हैं और सेफ़र फॉर चिल्ड्रन भी होते हैं। ठीक है, सॉरी, ये जो मैं बता रही हूँ ड्यूरेबल और सेफर फॉर जो चिल्ड्रन होते हैं ये हमारा ट्रेडिशनल टॉयज़ है। लेकिन चाइनीज़ टॉयज़ में क्या है कि बहुत सारे वैराइटीज़ होते हैं और फीचर्स बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होते हैं। सेकंड है कि फ्रैक्चर्ड इंडस्ट्री। इंडियन की टॉय इंडस्ट्री आप देखो फ्रैक्चर हो चुकी है। सिर्फ 3% हमारे 4000 ओल्ड मैन्युफैक्चरर्स जो है आज के डेट में लार्ज स्केल प्लेयर है। लैक ऑफ इनोवेशन है। हमारी जो टॉय जो हमारे मार्केट में और ग्लोबल मार्केट में उसकी अस्तित्व खत्म हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनोवेशन। कुछ नया नहीं इनोवेट किया गया। साथ ही इनएबिलिटी टू डिलीवर द बल्क ऑर्डर। हम लोग के जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस हैं उनके पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो बल्क में ऑर्डर को प्लेस कर सके। साथ ही हाई टैक्स भी है। ट्रेडिशनल टॉयज़ जो है वो 12% ऑफ जीएसटी को अट्रैक्ट करते हैं। इट मीन्स कि जीएसटी में आप देखो कि 0%, 5%, 12%, 18% और 28% ये टैक्स स्लैब है। तो हमारा जो ट्रेडिशनल टॉयज़ आता है उसमें 12% ऑफ टैक्सेस लगते हैं। इट मीन्स कि टैक्सेस भी ज़्यादा है। क्वालिटी इश्यूज़ भी निकल कर आते हैं। हमारे जो ट्रेडिशनल टॉय है वो सिर्फ लेबर इंटेंसिव ही नहीं है बल्कि टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि हाथ से बनाया जो जाता है सामान उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और अगर मशीनों से बनाए जा रहे हैं तो उसमें टाइम कम लगता है। तो यही बात है कि क्वालिटी इशू भी निकल कर आता है। और कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो है बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ और बहुत सारे सेक्टर तो ऐसे ही हिट हो गए। उसमें से वन ऑफ द ये टॉय इंडस्ट्री है हमारा। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है जिससे कि हमारा टॉय इंडस्ट्री जो इंडिया में है वो फिर से रिवाइव हो सके। तो सबसे पहला बात है कि वर्कशॉप करने की ज़रूरत है। हमें फिर से इसके बारे में स्टडी करने की ज़रूरत है कि कैसे न्यू डिज़ाइंस लेकर आए, न्यू इनोवेशन लेकर आए। साथ ही साथ हमें स्किल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है सारे आर्टिशंस का। उनको एक नया स्किल्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। समझने की ज़रूरत है, एनालाइज़ करने की ज़रूरत है कि पूरे ग्लोबल में सारे कंट्रीज़ जो है मेनली चाइना को ही अगर एनालाइज़ कर ले तो काफ़ी हद तक हम लोग सीख सकते हैं कि कैसे वो लोग कम टाइम में इतना ज़्यादा जो है इनोवेशन करते हैं और इतना ज़्यादा वो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। साथ ही फिनेंशियल सपोर्ट और पॉलिसी चेंजेस करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ सबसे प्रॉब्लम होती है लैक ऑफ फंड। तो हमें अपने जो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर जितने भी छोटे एमएसएमई सेक्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो कि इस तरीके का टॉय इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनको फंडिंग की कमी होती है तो उनको फ़ंड प्रोवाइड करना है। साथ ही यहाँ पे जो पॉलिसीज़ है उसमें भी कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है और ब्रांडिंग करने की ज़रूरत है। टॉय जो प्लास्टिक से बनी है या फिर दूसरे हैज़ार्डियस मटेरियल से बनी है उसको लकड़ियों की टॉय से और कुछ और नॉन हैज़ार्डियस मटेरियल से रिप्लेस करने का ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है जिससे कि हमारी जो टॉय इंडस्ट्री है फिर से रिवाइव हो सके। कंक्लूज़न में बताया जा रहा है कि इंडिया में 25% वर्ल्ड के बच्चे रहते हैं जिनकी एज 0 से 12 साल है। डोमेस्टिक डिमांड हमारा बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग जो है डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करें और इसके लिए हमारे पास ह्यूज पोटेंशियल है कि हम लोग अपनी डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इंटर कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में एक रिच हिस्ट्री है और कल्चर है जब हम लोग टॉय मेकिंग की बात करते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग को फिर से लेकर आना होगा, फिर से हम लोग को फ्लरिश करना होगा और साथ ही साथ हम लोग को वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल और यूनिक टॉयज़ बनाने की ज़रूरत है। ठीक है,
यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या अदर स्टेप्स है जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा रहा है जिससे कि टॉय इंडस्ट्री को इंडिया में रिवाइव किया जा सके। तो सबसे पहला है कि मेड इन इंडिया टॉय सरकार के द्वारा मेड इन इंडिया लाया गया, जिसमें कि टॉय बनाने की बात की जा रही है और उसके बेसिस में हम लोग अपने कंट्री को आत्मनिर्भर करेंगे। उसके बाद टॉय कार्टन 2021 है, ये रिसेंटली लॉन्च किया गया जो कि स्पेशल काइंड ऑफ हैकेथॉन है और ये सेंटर के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया जस्ट टू प्रमोट कि हमारे यहाँ का जो टॉय इंडस्ट्री है उसको हम लोग प्रमोट करें और जो हम लोग दूसरे कंट्री से स्पेशली चाइना से जो टॉय इंपोर्ट करते हैं उसको हम लोग कम करें। उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया गया। इस पॉलिसी में आप लोग देखो कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को, वोकेशनल ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया है। तो बच्चों से को ही यहाँ पे जो है इस तरीके की मेकिंग चीज़ों में इंक्लूड करना चाहिए। जिस किसी भी बच्चे को ये काफ़ी इंटरेस्ट है टॉय से खेलना, तो उनको टॉय मेकिंग डिपार्टमेंट में भी देना चाहिए जिससे कि वो नए नए इनोवेशन कर सकेंगे। साथ ही सेंटर भी यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ काम कर रहे हैं जिससे कि डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और जो हमारे यहाँ का इंडिजिनस टॉय है उसकी सेल को बूस्ट किया जा सके। तो आप लोग जब भी मार्केट में ख़रीदने जाओ प्लीज़ एक बार पीछे ज़रूर देख लीजिएगा कि वो मेड इन इंडिया है या फिर मेक इन चाइना है, मेड इन चाइना है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि आप वो सारे टॉयज़ खरीदें जो कि मेड इन इंडिया की होगी, चाइना की नहीं होगी। ओके, तो ये काफ़ी अच्छे आर्टिकल है, कुछ नया आपको जानने को मिला होगा। और याद रखिएगा ये टॉय के बारे में बात किया जा रहा है तो मे भी इससे क्वेश्चंस पूछा जाए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं जो कि ज्योतिबा फूले जी के बारे में। तो इनके बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर है, हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो इसको याद कर लीजिएगा। अभी हम लोग इसलिए इनको याद करें क्योंकि इनका 130 डेथ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व किया गया है। ज्योतिराव ज्योतिबा गोविंद राव फूले, ये इनका पूरा नाम है, जो कि एक सोशल रिफॉर्मर थे, थिंकर थे और साथ ही साथ ये जो जन्म लिए थे ये महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। माली कास्ट के थे, गार्डनर थे, वेजिटेबल फार्मर्स भी थे। और 13 के एज में ज्योतिराव का जो है वो सावित्री बाई के साथ शादी हो जाती है। जब वो थॉमस पाइन फेमस बुक पढ़े थे द राइट ऑफ मैन, तो ज्योतिराव जो है इनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे और वो बिलीव करते हैं कि विमेन को इनलाइटमेंट करना ज़रूरी है और लोअर कास्ट के पीपल को इनलाइटमेंट करना ज़रूरी है और यही सिर्फ एक ऐसा सॉल्यूशन है जिससे कि हमारी समाज में जो भी कुरीतियाँ है, जो भी यहाँ पे सोशल इविल्स है उसको हम लोग दूर कर सकते हैं, महिलाओं को आगे लाकर और लोअर कास्ट के पीपल को आगे लाकर। उनके द्वारा जो है देखिए महात्मा उनको कहा गया बाय विथलराव किशन जी, कृष्ण जी वदेंकर के द्वारा। साथ ही एफ़र्ट्स आप देखो कि इनका सोशल रिफॉर्म्स में क्या क्या एफ़र्ट्स लगाया गया। तो एजुकेशन के क्षेत्र में आपको पता है कि इनके द्वारा सजेस्ट किया गया कि कंपलसरी, यूनिवर्सल और क्रिएटिव एजुकेशन होना चाहिए। ये और इनकी जो वाइफ थी सावित्री राव फूले, उनके द्वारा पहला ऐसा स्कूल जो है दलित गर्ल्स के लिए वो ओपन किया गया था, वो भी भिड़ेवाड़ा में, पुणे में, और 1848 में। और उस स्कूल में जो है मेनली आप देखो कि वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर ये बेस्ड था और यहाँ पे जो है मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़, ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूड थी, ठीक है। उसके अलावा आप देखो कि विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी ये काफ़ी काम करते थे। क्वालिटी ऑफ मेन और इक्वालिटी ऑफ मेन और विमेन के ऊपर इनका काफ़ी ज़्यादा फोकस होता था कि दोनों को इक्वालिटी यहाँ पे प्रोवाइड करना है। साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे चाइल्ड मैरिज हो गया, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स हो गया, इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के पीछे ये लगे रहते थे और काफ़ी ज़्यादा फाइट भी करते थे। इनके द्वारा पहली बार इन्फेंटिसाइड प्रोहिबिशंस होम जो है इंडिया में, जिसको कि बाल हत्या प्रतिबंधक गृह जो है वो स्टार्ट किया गया और विडो रीमैरिज के लिए भी इनके द्वारा काफ़ी फ़ाइट किया गया और कास्ट सिस्टम जो हमारे कंट्री में था उसके अगेंस्ट में ये काफ़ी ज़्यादा फाइट करते थे। इनके द्वारा कहा गया पहली बार ये थे जो कि यहाँ पे दलित टर्म लेकर आए थे लोअर कास्ट और अनटचेबल्स को, तो ये भी याद रखिएगा। एसोसिएशन की देखें तो 1873 में इनके द्वारा सत्य शोधक समाज यानी कि सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रूथ इन पुणे ये यहाँ पे फॉर्म किए। ये सोशल रिफॉर्म सोसाइटी था जो कि इक्वल राइट्स, जो भी डिप्रेस्ड क्लासेस थे, निचले वर्ग के लोग थे, उनके लिए ये लड़ते थे। लिटरेरी वर्क अगर आप देखोगे तो इनके द्वारा जो है कुछ पब्लिश की गई है जैसे कि ब्रह्मचक कसब है, गुलामगिरी है और शेतकर्षिया अशुद्ध है, सार्वजनिक यहाँ पे सत्य धर्म पुस्तक है। तो ये याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है कि किनकी ये आपकी वर्क है। ओके, तो इस तरीके से इनकी जो फैक्ट्स एंड फिगर है वो आपके कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कम और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक पर्सनालिटी के ऊपर यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछती है, तो इन पर्सनालिटी को याद रखिएगा। कभी भी आप अगर सोशल इशूज़ में कुछ भी लिख रहे हो तो इनका एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हो। ये एजुकेशन के फील्ड में, विमेन एम्पावरमेंट के फील्ड में, विडो रीमैरिज और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में ये काफ़ी ज़्यादा योगदान दिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।